चलिए मैं आपको बता दूं, ये क्लास हमारी आज की लास्ट क्लास है, ठीक है। सबसे पहली बात इस यूनिट की ना, कल हम शुरू करेंगे नई यूनिट। तो इसमें एक लास्ट टाइप आपका रह गया है, वो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन क्वेश्चन लिखाएगा, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखिए। लेकिन इसको आने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो है ना 11th वाले जो मैंने आपको समझाए थे वो, और उसका जो बेसिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो छोड़ो बेसिक, उसके जो फॉर्मूले हैं है ना वो बहुत जरूरी हैं। बिना फॉर्मूलों के आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यानी कि त्रिकोणमिति जो 11th में पढ़ के आए हमें ना यूनिट 4, 5 वगैरह में, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो फॉर्मूले आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको समझ नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप दिमाग लगा पाओगे इसको हम कैसे चेंज करें, कैसे इसको हम सिंपल बनाएं, है ना, कैसे सिंपल होगा। ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी बात। सिंपल बनाने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें हम क्या रखें और क्या नहीं रखें, यानी कि हमको क्या पुट करना है और क्या पुट नहीं करना है। उसके लिए मैं कुछ चीज पहले आपको बता रहा हूं। देखो, अगर क्वेश्चन में 1 - x या 1 + x या अपॉन में हो इस टाइप से, देखते जाना, या फिर ये रूट में हो, अगर इस टाइप से कुछ है तो हम रखते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा। साइन और कॉस में से कोई एक रख देते हैं, ठीक है। अगर 1 + x² हो, ऐसे हो, या फिर ये अंडर रूट में हो, है ना, तो रख देते हैं हम टेन थीटा या कॉट थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर 1 - x 1 + x अपॉन में अंडर रूट में या उल्टा हो तो रखते हैं साइन या कॉस में से कोई एक। और अगर इस टाइप से कोई हो, या आप समझ लो साइन ही रखते हैं, सॉरी कॉस रखते हैं, क्या रखते हैं, कॉस। अगर इस टाइप से हो, एक बार सॉरी, अगर ये सब होगा तो सिर्फ कॉस कर लो ना, फालतू कन्फ्यूजन रहेगा आपको। क्या रखेंगे, कॉस। 1 - x 1 + x अंडर रूट में बिना रूट के हो तो क्या रखेंगे हम, कॉस थीटा। अगर 1 + x² हो तो क्या रखते हैं, टेन या कॉट। अगर 1 - x² हो तो रखेंगे साइन या कॉस। अभी बिना अंडर रूट में हो या बिना अंडर रूट के हो ना, साइन या कॉस। और अगर इस टाइप से हो, x² - 1 या अंडर रूट में हो तो रखेंगे क्या, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। समझ गए ना, x² - 1 अपॉन x² + 1 इस टाइप से हो, ये हो तो, या अंडर रूट में हो, है ना, तो क्या रखेंगे, सेक या कॉसेक, दोनों में से कोई एक। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, 1 - x 1 + x अंडर रूट में हो, बिना अंडर रूट के हो, अपॉन में हो तो कॉस थीटा, प्लस में हो 1 + x² अंडर रूट में हो तो टेन थीटा या कॉट थीटा। इस टाइप से माइनस में हो तो साइन या कॉस, x² - 1 उल्टा हो तो सेक थीटा या कॉसेक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन में से आपको समझ आएगा कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, उनके बिना कुछ नहीं है, उनके बिना आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकोगे। चलिए, तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन गया। पहला क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। यहाँ लिख लेना, सरलतम रूप में लिखिए, सरल रूप में व्यक्त कीजिए, एक ही बात है। राइट इन या चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन है ना, हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने एक क्वेश्चन भी ले लिया, cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर cos x कॉमन ले रहे हैं, मैं सिंपलेस्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 - sin x अपॉन cos x, नीचे भी cos x कॉमन ले लो तो sin x अपॉन cos x। अब कुछ लोगों के कॉमन लेने नहीं आता, देखो कैसे, हमने यहाँ कॉमन लिया क्या, cos, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, cos था वो कॉमन आ गया। यहाँ पर cos है नहीं और हम कॉमन ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन। क्या बोलते हैं, जबरदस्ती कॉमन। यानी कि इसमें cos नहीं तब भी कॉमन ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जब इस टाइप से हम कोई कॉमन लेते हैं, जब ना हो तब भी कॉमन लेते हैं तो डिवाइड हो जाता है। हम cos x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचा 1 और यहाँ नहीं है तो क्या जाएगा, डिवाइड। ऐसे यहाँ भी क्या जाएगा, डिवाइड। cos से cos कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 - sin अपॉन cos क्या होता है, tan x, और ये भी हो गया 1 + tan x।
अब ध्यान से सुनना अच्छे से, इसके इंटू में 1 लगा रहा हूं मैं। क्या लगा रहा हूं मैं? 1। इसके इंटू में मैंने 1 लगा दिया, समझ रहे हो ना? क्यों लगाया देखते जाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताओ 1 वैल्यू किसकी होती है 10 में? 10 पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री की होती है, और माइनस 10x। तो मैंने क्या किया, 1 की जगह लिख दिया क्या, 10 पाई बाई 4, और 1 प्लस यहाँ भी 1 की जगह रख दिया मैंने, यहाँ भी 1 की जगह रख रहा हूँ मैं 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई 4 यानी 45 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 10 पाई बाई 4। ये बन गया फॉर्मूला। देखो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ए पढ़ रहा हूँ मैं पाई 4 को, बी पढ़ रहा हूँ मैं x को। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b किसका होता है फॉर्मूला? 10a प्लस b, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति फॉर्मूला। 11th पढ़ के आए हो, इससे मैंने पढ़ाया ना 11th में, क्या पाई बाई 4 प्लस x, ये आपका आ गया RHS, सॉरी RHS क्यों, ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था। तो ये आपका माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर? माइनस वाला, ना कि प्लस वाला। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a माइनस b। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो क्वेश्चन ये था, और इससे क्या हो गया, ये बन गया, तो हो गया ना सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन को हमें चेंज करना है। ये है आपके सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आज का, किसका? राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म का। अब हम लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये यूनिट खत्म होने वाली है आपको, है ना? कल हम नई यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, साइन। इसकी क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से चाहो तो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म के एग्जाम्पल से कर लेना, ज़्यादा नहीं तो एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आ जाएंगे, और बहुत सिंपल सिंपल दिए भी हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ज़्यादा नहीं आते लेकिन पूछ सकते हैं कभी कभार। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो भाई हमने क्वेश्चन तो ले लिया है, तो 2 tan इनवर्स। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, हमको कुछ पुट करना होता है। क्या करना होता है? पुट। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, तो ये क्या रखेंगे हम, बताओ जरा। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो, रूट में हो, तो क्या रखते हैं? कॉस थीटा। क्या रखते हैं? तो यहाँ पर रख लो, माना लेट पुट x बराबर कॉस थीटा रखने पर, है ना, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। हिंदी वाले हिंदी लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश। माना x बराबर कॉस थीटा रखने पर, इंग्लिश में क्या लिखोगे? लेट पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश। चलिए तो साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि हमको बाद में जो आंसर है वो तो वही रखना पड़ेगा ना। ये तो हमने माना है कुछ देर के लिए, x इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ से? कॉस इनवर्स x। कॉस को लाएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, या थीटा इक्वल टू कॉस। बस बात देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पहले ही बोल दिया है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ वाला फॉर्मूला। और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद नहीं है तो करो। तो स्क्वायर से रूट हट जाएंगे दोनों के, तो क्या बचेगा? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। चलो एक काम करो, बाद में हटा देंगे। चलो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस का क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटे जाएगा तो क्या बचेगा? जब स्क्वायर से रूट हटेगा तो आपका बचेगा tan थीटा बाई 2। क्या बचेगा? tan थीटा बाई 2। देखो ना, स्क्वायर से रूट हट गया, tan थीटा बाई 2। ये tan वैसी है, ये पीछे लिखा हुआ। अब tan से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 इंटू थीटा बाई 2। ये हट गया इससे। अब 2 से 2 हट गया तो क्या बचा? साइन थीटा। साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा हमने क्या रख दिया? कॉस इनवर्स एक्स। आप यहाँ छोड़ सकते हो इसको, और यहाँ नहीं छोड़ना है तो एक स्टेप और कर सकते हो।
कॉस की वैल्यू, कॉस को चेंज कर लो किसमें, साइन में। कॉस होता है आधार बट्टे कट, तो लंब आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और साइन होता है लंब बट्टे कट। तो साइन से हट गया तो आपका ये आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो कॉस को हमने साइन में चेंज कर दिया। कॉस होता है आधार बट्टे कट, तो लंब आ जाएगा ये, है ना। साइन होता है लंब बट्टे कट, साइन से हट गया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, भी सिंपलेस्ट फॉर्म आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ तक कर देना। तो ये क्वेश्चन आपके कौन से हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन भी ले रहे हैं इसका, वही राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपका लास्ट टाइप चल रहा है, तीसरा क्वेश्चन है आपका। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये देखिए विशेष ध्यान देना क्वेश्चन में, tan इनवर्स। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा होता तो हम क्या लगा देते फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का, लेकिन 1 प्लस साइन का 1 माइनस साइन का नहीं होता। हाँ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होता है, 1 प्लस साइन थीटा का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, साइन को बनाएंगे कॉस, तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। 90 किसको बोलते हैं, π/2, और थीटा किसको बोल रहे हैं, एक्स को। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चेंज कर रहे हैं हम साइन थीटा को, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते थे ना, चतुर्थांश वाला, उसी से है। अब लगा दो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री। बिना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कुछ नहीं है भैया। साइन, इसको पढ़ेंगे थीटा। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। π/2 का हाफ कितना होगा, π/4। एक्स का हाफ x/2। अगर हाफ करना नहीं आता तो अपॉन में 2 लगा दिया आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल को हाफ कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल। अब क्या बचा ऊपर, एक साइन बचा और नीचे एक कॉस बचा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सबको पता है, tan होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो गया आपका tan, π/4 माइनस x/2। tan से tan हट गया तो आपका आंसर आ गया π/4 माइनस x/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, ऐसा था ऐसा आ गया। तो यहाँ पर जो फॉर्म लगा है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सा लगा है। साइन थीटा का यहाँ लगा है साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये लगा है आपका, ठीक है। चलिए तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सब क्वेश्चन लिखते जाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये आ गया, ठीक है। 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो भाई क्या रखने वाले हैं हम, सॉल्व, ठीक है। क्या रखने वाले इसमें, एक्स इक्वल टू हम रख रहे हैं कॉस थीटा। क्या रख रहे हैं, tan रखें तो tan रख देते हैं, चलो। एक्स इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब कभी कभी क्या है, दोनों मिक्स आ जाते हैं ना, थोड़ा सोचना पड़ता है आपको कि क्या फॉर्मूला रखें कि कौन सा फॉर्मूला बन जाए, मतलब हम क्या पुट करें कि फॉर्मूला बनना चाहिए। मैंने यहाँ सोचा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan फॉर्मूला होता है, यहाँ भी बन जाएगा। देखो चलो पुट कर रहे हैं, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, एक्स इक्वल टू क्या रख रहा हूँ मैं, tan थीटा, और प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
अब ये मुझे फॉर्मूले याद है तो मैंने सोच लिया कि मुझे क्या रखना है। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप भी सोच पाओगे कि हमको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। ये फॉर्मूला बन गया 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, tan π/4 प्लस थीटा। क्या होता है? tan π/4 प्लस थीटा मैंने लिखवाया है। और यहाँ साइन इनवर्स ये होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है? cos 2 थीटा का। tan से tan तो हट गया तो क्या बचा? π/4 प्लस थीटा। यहाँ साइन से cos तो नहीं हटेगा तो एक काम करता हूँ ना, cos थीटा को लिख सकता हूँ मैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 मतलब π/2, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया। अब साइन से साइन इनवर्स भी हट गया। चलो इस 2 का अंदर इंटू करो, 2 × π/4 और 2 × थीटा। ठीक है, और ये तो हट गया, साइन से साइन में हट जाएगा। क्या बचेगा? π/2 माइनस 2 थीटा। π/2 माइनस ये हट गया, प्लस माइनस कैंसिल, 2 से काट दो तो π/2 प्लस π/2 एलसीएम ले लो तो पाई प्लस पाई यानी कि 2π/2 और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? पाई। डायरेक्ट भी कर सकते हो, π/2 मतलब 90 90 180 180 मतलब पाई। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। देखो आ गया पाई। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर क्या है? छोटा सा पाई। तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है हमको। किस में लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए ये क्वेश्चन का हम बोल लेते हैं, लास्ट है ना, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले इसको आपको आने चाहिए ना। चलिए 5वां क्वेश्चन आपका, tan इनवर्स 3a² माइनस x³ अपॉन a³ सॉरी a² यहाँ और माइनस 3x², a² माइनस 3x²। a² माइनस x³ अपॉन a² माइनस, चलो इसमें क्या रखने वाले हैं? देखो यहाँ पर क्या a आ गया साथ में ना, यहाँ 1 की जगह a आ गया तो हम एक काम करेंगे, इसमें पुट करने वाले हैं x बराबर a tan थीटा। रखने वाले हैं x बराबर a tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है? आप सोचो, देखो पहले a अपॉन में आएगा तो क्या बन जाएगा? x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा। अब tan का आएगा इनवर्स में आएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स x अपॉन a। एक बार फिर सुनो, tan को डायरेक्ट नहीं ला सकते, इसके सामने a लगा हुआ, दीवार बने खड़ा हुआ है, पहले a को हटाना पड़ेगा। तो पहले a अपॉन में आया, अब tan आएगा tan इनवर्स में, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? tan इनवर्स x अपॉन a। ये आपको निकालना आना चाहिए। चलिए पुट कर देते हैं हम तो। चलो हमने जो बोला है tan इनवर्स 3a² x इक्वल टू क्या रख रहे हैं? a tan थीटा। देखते जाओ, x इक्वल टू a tan थीटा। q है तो क्या लगा दिया हमने? q लगा दिया। अपॉन a इक्वल टू, ये तो अपनी जगह, a² अपनी जगह, यहाँ देखो 3 अपनी जगह, x की जगह a tan थीटा और स्क्वायर लगाए तो a² tan² थीटा। स्क्वायर लगाए ना, a² tan²। x इक्वल टू रख रहे हैं a tan थीटा। देखते जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका आ गया 3aq tan थीटा माइनस aq tan q थीटा a इंटू a²। चाहे a² कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर aq बन जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 tan² थीटा। a² पहले को, ये तो पहले से है ना, एक स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा? aq। यहाँ भी aq कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी aq कॉमन ले लो, ऊपर भी तो हम ऊपर भी aq कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स aq हमने ऊपर कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा। aq हमने कॉमन लिया, क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा। अपॉन में aq तो पहले से है ही, नीचे जो लिखा है वो लिख दिया हमने, aq से aq कैंसिल हो गया। अब देखो 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। फॉर्मूला है किसका? tan 3 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। tan से tan इनवर्स हट गया तो क्या बचा?
3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x अपॉन ए। ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, बात समझ आ गई, tan इनवर्स x अपॉन ए। ये यूनिट हमारी हो चुकी है फिनिश, बात समझ आ गई। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने सफिशिएंट हैं, इतने क्वेश्चन आप अगर कर लेते हो तो काफ़ी हैं, ठीक है, सफिशिएंट हैं। इनको प्रैक्टिस करना आप अच्छे से, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगली नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट 5 जो आपकी है वो आपकी है मैट्रिक्स। मैंने यूनिट 1 2 3 छोड़ दिया ना, बाद में कराऊंगा इसको। यूनिट 5 शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स। क्या करने वाले हैं मैट्रिक्स, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं आव्यूह। इसके मैं प्रिंटेड नोट्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बोर्ड पे नहीं होगी, ठीक है। कौन सी होगी, प्रिंटेड फॉर्मूले वाली, ठीक है। फॉर्मूले इसमें ज़्यादा है नहीं, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी है बेसिक, तो वो मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। फिर हम इससे शुरू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना।